एक ऐसी फिल्म और ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं हकीकत बयां करेगी। 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी जो कभी वापस घर लौट नहीं पाई। दावा है कि महिलाओं की तस्करी की गई और उन्हें आतंकवादी संगठन ISIS के लिए बेच दिया गया। उनमें से कईयों की शादी आतंकी से हुई और उनके बेटे भी हैं, यानी उनके बच्चे भी हैं। कश्मीर फाइल्स के बाद अब द केरल स्टोरी की चर्चा हो रही है। क्या है इसकी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग राज्यों में इतिहास के पन्नों में छुपी रही कहानियों को सिनेमा के पर्दे पर दिखाने की हिंदी सिनेमा में शुरुआत से हुई मुहिम में अगला नंबर केरल का है। सिंह इज किंग जैसे फिल्म के निर्माता बने और फोर्स कमांडो सीरीज की फिल्मों से चर्चित हुए निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने एक ऐसी फिल्म बनाने का ऐलान किया है जिसकी कहानी देश के दक्षिण में स्थित आखिरी राज्य केरल का कनेक्शन आतंकवादी संगठन ISIS से जोड़ती है। फिल्म का टीजर विपुल शाह ने 22 मार्च को रिलीज किया। उसके मुताबिक केरल राज्य की हजारों लड़कियां दिन ढले गायब होती रहीं और ये सिलसिला पिछले 12 साल से चल रहा है। द कश्मीर फाइल्स ने बॉलीवुड फिल्मों के एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बाद अब केरल में पिछले 10 साल में 32,000 लड़कियों की गायब होने और उसके पीछे आतंकवादी संगठन का हाथ होने की कहानी बड़े पर्दे पर उतारी जाएगी। फिल्म का नाम द केरल स्टोरी रखा गया है, जिसे सुदीप्तो सेन डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ISI द्वारा लड़कियों को उठाना, उसे अपने लड़कों से शादी कराना, धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। मेकर्स की तरफ से एक शॉर्ट टीजर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने केरल से हो रही हजारों लड़कियों की तस्करी और अवैध व्यापार के बारे में बताया है। टीजर की शुरुआत 2006 से लेकर 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे VS अच्युतानंद से एक कथित बयान में होती है, जिसमें वो कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट केरल को एक इस्लामी राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील है। प्रतिबंधित संगठन NDF की तरफ से उनका एक ध्येय भी 20 साल में केरल को मुस्लिम राज्य में परिवर्तन कर देना है, ऐसा उन्होंने कहा है। अमृता टीवी के सौजन्य से हासिल वीडियो क्लिप में तारीख 24 जुलाई 2010 की बताई जा रही है, जिसके बाद टीजर में कहा गया है कि बीते 10 साल में ISI और दूसरे इस्लामिक युद्ध क्षेत्रों में हजारों लड़कियों की तस्करी हुई। इसके बाद पहली बार फिल्म का नाम द केरल स्टोरी लिखकर आता है। फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त किए गए अक्षरों का आकार और प्रकार वैसा ही है जैसे द कश्मीर फाइल्स का है। दावा किया गया है कि ये फिल्म उन 32,000 लड़कियों की कहानी पर आधारित है जिसका बीते 10 सालों से कोई पता तक नहीं चला और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्म में निर्माता विपुल अमृतलाल शाह इस फिल्म को सुदीप्तो सेन के साथ मिलकर बना रहे हैं। यह फिल्म आपको अंदर से झकझोर देगी। फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने कहा कि यह कहानी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। मुझे 3-4 साल से ज्यादा के अपने रिसर्च के साथ इसे सुनाया तो मैं पहली बार रो पड़ा। उसी दिन मैंने इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया। मुझे खुशी है कि अब हम फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम घटनाओं की एक बहुत ही वास्तविक, निष्पक्ष और सच्ची कहानी बनाने की उम्मीद करते हैं। यह फिल्म माओं के रोने की आवाज है। वहीं राइटर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा कि एक जांच के अनुसार 2009 से केरल और मैंगलोर की लगभग 32,000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई समुदाय से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और इनमें से ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य ISIS और हक्कानी प्रभावशाली क्षेत्र में पहुंचा दी गई। इस पर अपने रिसर्च और पूरे क्षेत्र की यात्रा के दौरान हमने भागी हुई लड़कियों की माओं के आंसुओं देखे हैं। हमने उनमें से कुछ को अफगानिस्तान और सीरिया की जेलों में पाया है। ज्यादातर लड़कियों की शादी ISI के खूंखार आतंकियों से हुई है और उनके बच्चे भी अभी हैं। यह महत्वपूर्ण फिल्म उन सभी माओं के रोने की आवाज सुनने की कोशिश कर रही है जिन्होंने अपनी बेटियों को खो दिया और जो कभी वापस ना आ सकी। विपुल अमृतलाल शाह ने हाल ही में विद्युत जामवाल के साथ फिल्म सनक बनाई है जिसे सीधे OTT पर रिलीज किया गया। इसके अलावा उनकी बनाई वेब सीरीज ह्यूमन भी काफी प्रशंसा लोगों के बीच बटोरी है। विपुल अमृतलाल शाह की पत्नी शेफाली शाह ने इस वेब सीरीज को अभिनय किया है। शेफाली की यह कहानी जलसा भी बीते हफ्ते प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जिसमें वह एक मुस्लिम नौकरानी का किरदार कर रही हैं, जिसकी बेटी के साथ सड़क हादसे में
इर्द गिर्द फिल्म की पूरी कहानी घूमती रहती है। द केरला स्टोरी का ज्यादातर विवरण तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन समझा जा रहा है कि यह स्टोरी द कश्मीर फाइल्स की तरह ही देश के लोगों पर अत्याचारों की कहानी को दर्शा सकती है और इसे दर्शाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये वाकई दर्दनाक कहानी हो सकती है, क्योंकि 32,000 लड़कियों को केरल से गायब होने की खबर है और उसे भी खूंखार आतंकियों के साथ शादी कर देने की। फिल्म आने के बाद ही पता चलेगी कि इसमें कितने दमदार स्टोरी डायरेक्टर कर सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।